हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बिहार का भूगोल। तो पिछले वीडियो में जो है इस अध्याय से हम 30 प्रश्नों को हल किए थे। तो चलिए इससे आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको हर समय नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे मेरे तरफ से आपको तैयारी करने में कुछ सहायता मिले। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। 31 नंबर प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। ए है सिवान, बी है गया, सी है वैशाली, डी है पूर्णिया, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, पूर्णिया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? ए है कोसी, बी है बूढ़ी गंडक, सी है फल्गु, डी है उत्तरी कोयल। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, उत्तरी कोयल। 5 जनवरी 1919 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले में के मेदिनीनगर में उत्तर कोयल परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल नदी यानी सोन नदी की सहायक नदी पर निर्मित है। इस परियोजना से बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों तथा झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? ए है कोसी, बी है सोन, सी है गंडक, डी है कमला, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार में गंडक नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ए है तांबा, बी है चूना पत्थर, सी है लिथियम, डी है बॉक्साइट, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, चूना पत्थर। कैमूर का पठार जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार शैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? ए है अनुपम झील, बी है सांभर झील, सी है सुखना झील, डी है कामा झील। देखिए, अनुपम झील जो है कैमूर बिहार में स्थित है। यह झील कैमूर वन्य जीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। सांभर झील राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में तथा कामा झील जो है हरियाणा में स्थित है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुपम झील। अगला प्रश्न है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है कृषि समृद्धि, बी है भारी उद्योग, सी है बाढ़, डी है सूखा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, बाढ़। उत्तर बिहार का लगभग 7.30% क्षेत्र बाढ़ के प्रति संवेदनशील है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीव अस्त व्यस्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। ए है 1260 करोड़ टन, बी है 303 करोड़ टन, सी है 25,310 करोड़ टन और डी है 16 करोड़ टन। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, 16 करोड़ टन। बिहार से अलग झारखंड राज्य बने जाने के कारण
बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 4437.18 मिली टन, जो 1 अप्रैल 2023 के अनुसार है। प्रश्न काल में बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार जो है 16 करोड़ टन था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है। ए है 7.27, बी है 6.87 और सी है 3.21, डी है 12.77, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन्य क्षेत्र जो है 7.84% है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? ए है पश्चिम चंपारण, बी है गया, सी है कैमूर, डी है नवादा, यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ए है भागलपुर, बी है पटना, सी है कटिहार, डी है पूर्णिया। तो क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा कटिहार। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर तथा दक्षिण पूर्व में पूर्णिया स्थित है। पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र है। ए है 94,200 वर्ग किलोमीटर, बी है 94,316 वर्ग किलोमीटर, सी है 94,163 वर्ग किलोमीटर, डी है 94,526 वर्ग किलोमीटर। यह है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। एक है धनबाद से, दो है हजारीबाग से, तीन है झरिया से, चार है कुल्टी से। निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर चुनना है। ए में दिया है 1 एवं 2, बी में केवल 2, सी में 2 एवं 3, डी में 2 एवं 4। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, केवल 2। अभ्रक जो है हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है। यहाँ से लगभग 80% अभ्रक झारखंड का प्राप्त होता है। झारखंड का 80%। बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है। अगला प्रश्न है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। यह है छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समानांतर, बी है भारत नेपाल सीमा के समानांतर, सी है रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर, डी है राजमहल पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा के समानांतर। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। अगला प्रश्न है, बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है। ए है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, बी है राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, सी है खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, डी है इन सबों से नई। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, इन सबों से नई। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः वसी है। ए है मध्य प्रदेश में, बी है उत्तर प्रदेश में, सी है असम में, डी है बिहार में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, बिहार में। तत्कालीन बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूमि, पलामू, पूर्वी सिंहभूमि और गुमला जिलों में मुंडा जनजाति संक्रांतित थी। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल जनसंख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। ए है मुंडा, बी है संथाल, सी है गोंड, डी है कोरा। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। बिहार की प्रमुख जनजातियाँ संथाल, उरांव, गोंड और खरवार है। यद्यपि संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथाल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनजातियों की साक्षरता दर जो है 55.68% है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? ए है गंगा नदी, बी है राष्ट्रीय राजमार्ग, सी है तराई पट्टी, डी है नगरीय केंद्र, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? बिहार सरकार ऑर्गेनिक कॉरिडोर यानी जैविक कॉरिडोर योजना के तहत गंगा से सटे 13 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगा नदी। अगला प्रश्न है, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। ए है राष्ट्रीय राज्यमार्ग नंबर 3, बी है राष्ट्रीय राज्य मार्ग नंबर जो है 8 और सी है राष्ट्रीय राज्य मार्ग नंबर 22, डी है राष्ट्रीय राज्य मार्ग नंबर 23। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, राष्ट्रीय राज्य मार्ग नंबर 23। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के जंगल है। यह है सदाबहार, 2 है पतझड़, 3 है सवाना, 4 है कांटेदार। तो अपना उत्तर निम्नलिखित कूटों से चुनना है। ए में दिया 1 एवं 2 दोनों सही है, बी केवल 2 सही है, सी 2 एवं 3 दोनों सही है, डी केवल 4 सही है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, 2 एवं 3 दोनों सही है। छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः पर्णपाती वनस्पतियाँ पाई जाती है, जिनमें महुआ, खैर, सेमल, शीशम आदि बरगद, आम, बरगद प्रमुख है। साथ ही यहाँ सवाना प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। घास भूस भूमियों के क्षेत्र में यत्र तत्र वृक्षों की उपस्थिति सवाना प्रकार की वन की विशेषता है। अगला प्रश्न है, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। ए है जमशेदपुर में, बी है बोकारो में, सी है बरौनी में और डी है रांची में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, रांची में। अगला प्रश्न है, टाटा लौह इस्पात कारखानों में लौह अयस्क की पूर्ति होती है। ए है बैलाडिला से, बी है क्योंझर से और सी है मयूरभंज से, डी है सिंहभूमि से। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, सिंहभूम से। टाटा लौह इस्पात कारखानों में लौह अयस्क की पूर्ति सिंहभूम क्षेत्र से होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ए है नालंदा, बी है भागलपुर, सी है पश्चिम चंपारण, डी है पूर्वी चंपारण, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वर्तमान में बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क जो है वाल्मीकि अभयारण्य पश्चिम चंपारण में अवस्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो ए है वाल्मीकि, बी है राजगीर, सी है भीम बांध, डी है गौतम बुद्ध, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, भीम बांध। भीम बांध जो है वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 681.99 वर्ग किलोमीटर है। दिए गए अन्य विकल्पों में वाल्मीकि वन्य प्राणी अभयारण्य पश्चिम चंपारण में, गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य गया जिले में तथा राजगीर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा जिले में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? ए है भागलपुर, बी है गया, सी है पटना, डी है हजारीबाग। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, गया। बिहार के गया में गौतम बुद्ध जो है बिहार के गया में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है। अगला प्रश्न है, कोयले पर चलने वाले
3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार है। ये है चंद्रापुर पंचाट बरौनी, बी है बोकारो पंचाट चंद्रपुर, और सी है बरौनी चंद्रापुर संतालडीह, और डी है बोकारो चंद्रापुर संतालडीह। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। बोकारो चंद्रापुर संतालडीह 3 थर्मल पावर स्टेशन है जो कोयला आधारित है। वर्तमान में तीनों झारखंड राज्य में है। वर्तमान में बिहार में बरौनी, बाढ़ और कहलगांव कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी द्वारा संचालित है। अगला प्रश्न है, बिहार में लीची उत्पादन है। ए है भारत के उत्पादन का 60%, बी है भारत के उत्पादन का 50%, सी है भारत के उत्पादन का 74%, और डी है भारत के उत्पादन का 80%। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ई हो जाएगा। मई 2017 की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार देश में शीर्ष लीची का उत्पादन राज्य है। लीची के उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग 40% है। अतः विकल्प सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में मैथन उत्पादन करता है। ए है ताप शक्ति, बी है जल शक्ति, सी है अणु शक्ति, और डी है सौर शक्ति। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, जल शक्ति। मैथम डैम का निर्माण दामोदर की सहायक बराकर नदी पर किया गया है। यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। मैथन बांध झारखंड के धनबाद जिला में, जबकि मैथन जल विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? ये है 38.40%, बी है 45.85%, सी है 42.35%, डी है 51.72%। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 45.85%। अगला प्रश्न है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? ए है 37, बी है 65, सी है 60, और डी है 62। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा 37। देखिए, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में 37 जिले रह गए थे। झारखंड गठन से पूर्व बिहार में 55 जिले थे। नवनिर्मित राज्य झारखंड में बिहार के 18 जिले चले गए। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। 38वां जिला जो है अरवल अगस्त 2001 में जहानाबाद को विभाजित करके बनाया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुरी जाना जाता है। ए है बक्साइट खनन हेतु, बी है एल्युमिनियम प्लांट हेतु, सी है अल्कोहल प्लांट हेतु, और डी है स्पंज लौह प्लांट हेतु। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, एल्युमिनियम प्लांट हेतु। ठीक है। मुरी में हिंडाल्को का एल्युमिनियम शोधन संयंत्र है। वर्तमान में मुरी झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? ए है एल्युमिनियम उद्योग, बी है तांबा उद्योग, सी है इस्पात उद्योग, डी है रसायन उद्योग। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, एल्युमिनियम उद्योग। अगला प्रश्न है, पटना का स्थानीय समय। ए है भारतीय मानक समय से आगे है, बी है भारतीय मानक समय से पीछे है, सी है वही है जो भारतीय मानक समय है, डी है भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, भारतीय मानक समय से आगे है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? ए है 7, बी है 8, सी है 9, डी है 10। ये है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, 9। पटना जिले की सीमा जो है भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद तथा अरवल जिलों से संबंध है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का जो है हमारा यह अंतिम प्रश्न था।
इसी अध्याय से मैं अगला प्रश्न लेकर अगले वीडियो में आऊँगा। तो आपसे आग्रह है कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आपके तैयारी करने में मेरे तरफ से कुछ आपको सहायता मिले। तो अब हम चलते हैं। धन्यवाद।